गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं गैस पावर साइकिल का दूसरा लेक्चर, जिसमें हम लोग स्टडी करेंगे न्यूमेरिकल ऑन द कार्नोट साइकिल। ये हम लोग आज न्यूमेरिकल स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए, न्यूमेरिकल जितना भी लिया गया है सब राजपूत बुक से लिया गया है, सब राजपूत बुक से लिया गया है। इसलिए यदि आपके पास बुक अवेलेबल है तो जो भी बुक अवेलेबल है उससे न्यूमेरिकल बनाने का कोशिश कीजिए। अदरवाइज जो न्यूमेरिकल मैं बनवा रहा हूँ थोड़ा उसको आप प्रैक्टिस कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है, एक कार्नोट साइकिल इंजन वर्किंग बिटवीन 400 डिग्री सेल्सियस एंड 40 डिग्री सेल्सियस प्रोड्यूस 130 किलो जूल ऑफ वर्क। देखिए, कार्नोट साइकिल का आपने डायग्राम बनाया होगा। कार्नोट साइकिल का डायग्राम देखिए क्या होता है। यदि आप देखिएगा TS डायग्राम, तो ये क्या है, कार्नोट साइकिल का डायग्राम है, जिसको इंडिकेट 1 से किए थे, 2, 3, 4 और ये 5 था। तो यहाँ पे हीट हम लोग क्या कर रहे थे, इन करा रहे थे, और ये हीट क्या करा रहे थे, आउट करा रहे थे। ये आइसो टेम्परेचर कांस्टेंट प्रोसेस है, ये भी आइसेंट्रोपिक कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट प्रोसेस है। लेकिन एक है एक्सपेंशन, दूसरा क्या है, कंट्रैक्शन है। तो कहने की मीन्स क्या हुआ, 1 से 2 जो टेम्परेचर हम लोग लेंगे, 1 से 2 देखिए क्या है, 1 से 2 देखिए प्रोसेस जो है वो आइसोथर्मल प्रोसेस है। वही बात है, 1 से 2 आइसोथर्मल प्रोसेस है। जितना टेम्परेचर 1 पॉइंट पे है उतना ही टेम्परेचर T2 पे है। 1 2 मीन्स हीट रिजेक्शन कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रहा है, बता भी चुके कल आपको। तो T1 दे दिया कितना, 400 डिग्री सेल्सियस। यदि इसको कन्वर्ट करेंगे हम लोग केल्विन में तो ये कितना हो जाएगा, 400 प्लस 273, 673 केल्विन हो गया। ठीक इसी प्रकार हीट रिजेक्शन है, 3 से 4 प्रोसेस अब कांस्टेंट प्रोसेस है, T3 इक्वल टू T4 है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, T3 दिया हुआ इतना। अब क्वेश्चन बोल रहा है थर्मल इफिशियंसी निकालने के लिए। और थर्मल इफिशियंसी कल बताए थे क्या था फॉर्मूला, T1 माइनस T2/T1। इसी को लिखते हैं 1 माइनस T2/T1। जब वैल्यू पुट कीजिएगा ये आपका आंसर आएगा, और इफिशियंसी परसेंटेज में 53.5% होगा। अब देखिए हीट एडेड बोल रहा है, कितना हीट ऐड किया है वो बतला रहा है। कितना हीट ऐड किया, कैसे निकालेंगे, याद कीजिए क्या प्रोसेस था, हीट एडिशन क्या होता है, Q इन। तो थर्मल इफिशियंसी का इफिशियंसी क्या बताइए आप, थर्मल इफिशियंसी बराबर क्या होता है, W नेट बाय Q इन। याद कीजिए, ऐसा मैं कुछ लिखा था ना, जिसमें W नेट क्या हो रहा था, याद कीजिए, मैं लिखाया था Q इन माइनस Q आउट। लेकिन चूंकि W नेट दिया हुआ है A130 किलो जूल, ये गिवन डाटा है, ये क्या है, गिवन डाटा है। इसलिए Q इन माइनस Q आउट लिखने का कोई तुक नहीं बनता है। इसलिए W नेट 130 पुट करेंगे, थर्मल इफिशियंसी Q इन निकल जाएगा, Q इन कितना निकल जाएगा, देखिए 243 निकल गया। तो ओवरऑल कहने की मीनिंग क्या है, आपको Q इन भी निकल जाता है, Q इन निकल गया। किस प्रोसेस से, आप देख रहे हैं किस प्रोसेस से, क्योंकि थर्मल इफिशियंसी और W नेट बाय Q नहीं होता है। अब देखिए निकालना है एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग द हीट रिजेक्शन प्रोसेस। आप देखिए थर्मल, यदि आप देखिएगा
कार्नट साइकिल में देखिए क्या होता है, ये था 1 2 3 4 था, ये था क्यू एडिशन और ये क्या था क्यू रिजेक्शन, ये उनका था। क्यू एडिशन देखिए कितना हो गया, क्योंकि इंट्रोपी चेंज बोल रहा है ना, तो इंट्रोपी चेंज बराबर क्या होता है, ये सिंपल सी बात है, हीट रिजेक्शन निकालना इंट्रोपी चेंज मीन्स आपको कैलकुलेट करना है S3 माइनस S4 निकालना है। तो हीट आउट बराबर क्या होता है, याद कीजिए T3 इंटू S3 माइनस S4। क्यू आउट यदि निकल जाता है आपको, और T3 तो दिया हुआ है, जो T4 है उसमें T3, तो S3 माइनस S4 निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा। तो वही यहाँ लिखिए, हीट रिजेक्टेड क्या हो जाएगा, T3 इंटू S3 माइनस S4। हीट रिजेक्टेड कैसे निकलेगा, डब्ल्यू नेट बराबर क्यू इन माइनस क्यू आउट होता है। डब्ल्यू नेट दिया हुआ है, क्यू इन निकाल चुके हैं, डब्ल्यू आउट क्या होगा 113 किलो जूल हो जाएगा, और 113 बराबर वैल्यू पुट करेंगे क्या निकल जाएगा, इंट्रोपी चेंज निकल जाएगा। किस प्रोसेस में, ड्यूरिंग द हीट रिजेक्शन प्रोसेस में। ये आपका पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए क्या क्वेश्चन है हम लोग का, 0.5 क्वेश्चन देखिए क्या था, 0.5 kg ऑफ एयर। कहने मीन्स क्या, मास कितना दिया गया है 0.5 kg, तो m क्या है, मास है, m क्या है, मास है। जीरो 0.5 kg ऑफ एयर मीन्स एयर का मास कितना दिया है 0.5 kg दिया हुआ है। एग्जीक्यूटिव्स एक कार्नट पावर साइकिल मीन्स वो अप्लाई कर रहा है कार्नट पावर साइकिल पे, हैविंग ए थर्मल इफिशिएंसी ऑफ 50%, जिसका थर्मल इफिशिएंसी दिया हुआ है 50%। द हीट ट्रांसफर टू द एयर ड्यूरिंग द आइसोथर्मल एक्सपेंशन इज 40 किलो जूल, मीन्स हीट ट्रांसफर टू द एयर, हीट को ट्रांसफर किया जा रहा है एयर में ड्यूरिंग द आइसोथर्मल एक्सपेंशन प्रोसेस इज 40, मीन्स क्यू इन दे रहा है कितना 40 किलो जूल। एट द बिगिनिंग ऑफ द आइसोथर्मल एक्सपेंशन द प्रोसेस इज 7 बार, मीन्स टेम्परेचर दे दिया प्रोसेस किस बार पे 7 बार पे, एंड वॉल्यूम इज 0.12 मीटर क्यूब। अब निकालना है द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द इन द साइकिल। तो सिंपल सी बात देखिए, गिवन डाटा देखिए क्या दिया हुआ है, गिवन डाटा m बराबर दे दिया 0.5 दे दिया आपको है, कितनी दे दिया है, थर्मल इफिशिएंसी ये क्या हो गया, थर्मल इफिशिएंसी, थर्मल इफिशिएंसी दे दिया है 50%, और प्रेशर दिया है, वॉल्यूम सब डाटा दिया हुआ देखिए। अब T मैक्सिमम कैसे निकालेंगे, तो सिंपल सी बात है, देखिए कार्नट साइकिल देखिए क्या होता है, यदि कार्नट साइकिल का बात करेंगे हम लोग, देखिए क्या होता है T और S, देखिए क्या है आइसोथर्मल प्रोसेस, ये है, ये आइसोथर्मल है, यहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट प्रोसेस है, यहाँ पे इंट्रोपी कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है और इंट्रोपी कांस्टेंट है। क्योंकि 1 से 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस नहीं है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, मीन्स टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो आइडियल गैस लगेगा इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन बराबर क्या होता है, P1 V1 बराबर mRT, टेम्परेचर 1 और 2 दोनों क्या है बराबर होगा, तो यहाँ बोलते हैं T1 बराबर T2, क्यों, ड्यू टू आइसोथर्मल एक्सपेंशन प्रोसेस, ड्यू टू आइसोथर्मल एक्सपेंशन प्रोसेस, आइसोथर्मल एक्सपेंशन प्रोसेस। तो PV बराबर mRT होता है। अब देखिए P दिया हुआ है, सिंपल सी बात, देखिए P दे दिया है ना, P दे दिया है, कैसे समझेंगे P1 है, क्वेश्चन देखिए क्लियर दिया हुआ है, देखिए एट द बिगिनिंग ऑफ द आइसोथर्मल एक्सपेंशन द प्रेशर इज,
मीन्स ये जो बिगनिंग है एक्सपेंशन प्रोसेस ये है, ये एक्सपेंशन प्रोसेस है, और ये क्या है कंट्रैक्शन प्रोसेस है। तो बिगनिंग है एक्सपेंशन का मतलब क्या है P1 हो गया, V1 दिया है T1, और देखिए P1 दे दिया है किसमें 7 बार दिया है, P1 दे दिया कितना 7 बार। इस इक्वेशन में 7 बार नहीं रख सकते हैं, इसको रखना होगा किसमें पुट इन पास्कल में रखना होगा। तो 1 बार बराबर कितना होता है 10⁵ पास्कल होता है, जानते भी आप हैं। इसलिए P1 का वैल्यू पुट किए हम लोग 7 × 10⁵, ये P1 हो गया। V दे दिया है और क्या दे दिया है M दे दिया मास 0.5, और R तो जानते हैं क्या होता है एयर के लिए 287 होता है, और T का वैल्यू निकल जाएगा। जब इसको हल कीजिएगा तो आसानी से T1 निकल गया, T1 निकल गया मतलब क्या T मैक्स निकल गया, T क्या है मैक्स निकल गया, ये कसते। तो ये हो गया क्या T मैक्स। अब थर्मल इफिशिएंसी, अब T मीन निकालना है, क्या निकालना होगा T मीन निकालना है। तो देखिए यहाँ देखिए लिस्ट T1 - T3 कर सकते हैं बाय T1, इसको लिख सकते हैं T मैक्स - T मीन बटा क्या हो जाएगा T मैक्स हो जाएगा, ये करते हैं। यह भी क्या हो जाएगा T मैक्स हो जाएगा, सॉरी T मीन हो जाएगा। तो देखिए थर्मल इफिशिएंसी दे दिया 0.5, T1 मीन्स T मैक्स इतना हो गया, T मीन 3 क्या है मीन T और 4 दोनों सेम चीज़ है, तो T मीन क्या हो जाएगा, आपको चूंकि निकालना है T मीन, T मैक्स ने आप निकाल चुका है, ये क्या था T मैक्स था, T1 क्या है मैक्स था हम लोग का, और इस वैल्यू को कैलकुलेट कीजिएगा आसानी से क्या मिल जाएगा T मीन निकल जाएगा। T2 मतलब हुआ क्या T मीन, मीन्स यहाँ पे मान रहा है जो हीट एडिशन T1 मान रहे हैं, और इस जगह क्या मान रहे हैं T2 मान रहे हैं, नहीं मान रहे, यह क्या मान रहे हैं T1, यह क्या मान रहे हैं T2 वैल्यू पुट कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, द वॉल्यूम एट द एंड ऑफ आइसोथर्मल एक्सपेंशन इन मीटर क्यूब, मीन्स वॉल्यूम एट द एंड ऑफ आइसोथर्मल, मीन्स ये जो प्रोसेस आप देख रहे हैं कार्नोट साइकिल का 1 2 3 4, ये जो आप देख रहे हैं, ये देख रहे हैं आप, जब आइसोथर्मल प्रोसेस का ये कांस्टेंट प्रोसेस है, हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, वॉल्यूम निकालना है, यहाँ 3 से 4 निकालना वॉल्यूम है। द वॉल्यूम एट द एंड ऑफ आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एंड ऑफ आइसोथर्मल एक्सपेंशन, आइसोथर्मल का एक्सपेंशन ये है, और यहाँ पे V2 निकालना है। मीन्स आप कह सकते हैं टू पोजिशन इज द एंड ऑफ आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ये है एंड ऑफ आइसोथर्मल। तो देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपने निकाल चुका है क्या हीट रिजेक्शन निकाल चुके हैं, मीन्स आइसोथर्मल एक्सपेंशन की जगह Q इन दिया हुआ है कितना 40 किलो जूल, तो यहाँ पे देखिए दे दिया है क्या Q इन, और Q इन का वैल्यू दे दिया है कितना 40 किलो जूल दे दिया है, क्या दिया है 40 किलो जूल दे दिया है। जब 40 किलो जूल दिया है, इसको जूल में क्या होगा 40 × 1000 क्या हो जाएगा जूल हो जाएगा। तो Q इन बराबर होता है, देखिए आइसोथर्मल को प्रोसेस है ना, ये क्या है आइसोथर्मल प्रोसेस है, इसलिए 1 से 2 क्या है आइसोथर्मल प्रोसेस है। चूंकि आइसोथर्मल प्रोसेस होने के कारण Q इन बराबर क्या हो जाएगा P1 V1 ln V2/V1 हो जाएगा। ये फॉर्मूला किसके लिए है, फॉर द कंडीशन ऑफ आइसोथर्मल के लिए ये क्या है फॉर्मूला हम लोग का है। तो यहाँ आसानी से निकल जाएगा Q इन बराबर M, PV बराबर क्या होता है PV बराबर MRT होता है। यहाँ से चूंकि P दिया हुआ है V भी दिया हुआ है ना, सॉरी
पी दिया भी दिया कोई भी वैल्यू, ये वैल्यू पुट कीजिए, पी वी MRT, ये वैल्यू करते हैं। अब इसमें वैल्यू पुट कीजिए या इसमें कीजिए, आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। चलिए हम लोग लिख दिए, ये तो इसी में पुट करते हैं। क्यू इन बराबर क्या होता है, एम निकाल चुके 0.5, आर जानते 287, T1 583, T1 मीन्स क्या, टी मैक्स, T1 मीन्स क्या, टी मैक्स 585.4 ln V2/V1 हो गया। जब इसको हल कीजिएगा, यहाँ दिया हुआ कितना 40 किलो जूल, ये दे दिया है कितना, ये दे दिया है 40 किलो जूल, तो 40 किलो जूल ये क्या है, ऑलरेडी नीचे आ जाएगा, ये ln है। जब इसको हल कीजिएगा अपने कैलकुलेटर पर कीजिए, क्या निकल जाएगा, V2 आप 0.193 मीटर क्यूब निकल जाएगा। ये आपका क्या है, V2 निकल गया। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं हीट ट्रांसफर फॉर ईच ऑफ द 4 प्रोसेस। चारों प्रोसेस में हीट ट्रांसफर क्या होता है। सिंपल सी बात देखिए क्या है, बहुत इजी है। ये आपका क्या है, आइस कार्नोट साइकिल है, ये क्या था, टी था, ये क्या था, एस था। देखिए ये क्या था, 1 2 3 4, यही था ना। यहाँ पे क्यू इन होता है और ये क्या होता है, क्यू आउट होता है। ये आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, ये भी क्या है, आइसेंट्रोपिक मीन्स एडियाबैटिक प्रोसेस है। मीन्स 2 से 3 और 4 से 1 हीट ट्रांसफर क्या होगा, 0 होगा। मीन्स 2 से 3 एडियाबैटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन प्रोसेस और 4 से 1 एडियाबैटिक रिवर्सिबल कंप्रेशन प्रोसेस क्या है, 0 होगा। ये क्या हो गया, 0 हो गया। अब सवाल है आइसोथर्मल एक्सपेंशन हीट रिजेक्शन, वो आपको क्लियर क्वेश्चन में ही दे दिया है कि दोनों क्या है, बराबर है, किंतु डिफरेंस क्या है, एक हीट लेता है तो प्लस होगा, दूसरा हीट लीव करता है तो माइनस होगा। ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन हीट रिजेक्शन है, इसलिए 40 किलो जूल हो गया। और सेम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -40। डिफरेंस क्या है, ये हीट सिस्टम हीट ले रहा है और सिस्टम हीट रिलीज कर रहा है इन द एटमोसफियर में। ये आपका क्या है, क्वेश्चन है।
चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन ये बोलता है एन इन्वर्टर, कोई इन्वर्टर है जो क्लेम्स दैट ए न्यू हीट साइकिल विल डेवलप, मीन्स एक नया साइकिल डेवलप हो रहा है। ए न्यू हीट साइकिल विल डेवलप, ए नया साइकिल डेवलप हो रहा है कितना 0.5 किलोवाट। मीन्स वर्क ये डब्लू दे दिया है, क्या दे दिया है डब्लू दे दिया, वर्क आउटपुट दे दिया है। यहाँ डब्लू कितना दिया डब्लू नेट दे दिया है 0.5 किलोवाट। इसको लिखते हैं 0.5 इंटू 100 वाट, इसको लिखते हैं 400 जूल पर सेकेंड। ये डब्लू नेट हो गया, ये बोल सकते हैं हम लोग। अब देखिए द टेम्परेचर ऑफ हीट सोर्स इज, टेम्परेचर ऑफ हीट सोर्स दे दिया है कितना 1990 केल्विन, एंड दैट इज सिंक इज 850 केल्विन। इज दिस क्लेम पॉसिबल, क्या ऐसा संभव है इस प्रकार का साइकिल बनाना, वो देखना है। T1 दे दिया कितना टेम्परेचर हीट सोर्स दे दिया है, T2 क्या दे दिया है टेम्परेचर ऑफ हीट रिजेक्शन दे दिया है। इसको बोल सकते हैं क्या टेम्परेचर ऑफ हीट रिजेक्शन बोल सकते हैं, हीट रिजेक्शन बोल सकते हैं। दूसरा देखिए क्यू इन दे दिया, क्यू मीन्स क्या जो आप प्रोसेस में हीट को इन कराते हैं, पावर डेवलप ये दे दिया है। तो कार्नोट साइकिल बराबर तो क्या होता है देखिए T1 माइनस T2 बाई T1। इसी को हम लोग लिख सकते हैं क्या देखिए T मैक्स माइनस T मीन डिवाइड बाय क्या T मैक्स, ये कर सकते हैं। जब वैल्यू पुट देखिए T मैक्स दिया हुआ है, ये मैक्स है ये मीन है, डिवाइड कितना 97 हो जाएगा। अब देखिए क्या है एक्चुअल, देखिए क्या होता है थर्मल इफिशियंसी बराबर क्या डब्लू नेट बाय क्यू इन होता है। तो डब्लू नेट दिया 0.4 और क्यू इन दिया है 32.5, क्या दे दिया है देखिए किलो जूल पर मिनट दिया है। इसको सेकेंड बदलेंगे, सेकेंड में कैसे बदलेंगे देखिए क्यू इन दे दिया है 32.5 किलो जूल पर मिनट, डब्लू नेट दिया है सेकेंड में, डब्लू नेट क्या दिया है सेकेंड दिया हुआ है, इसलिए हम सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, क्या हो जाएगा 32.5 किलो जूल बटा मिनट। तो यहाँ 1 है तो 32.5 बटा 60 सेकेंड हो जाएगा। तो यही वही क्या है 60 लगा हुआ है। जब इसको हल कीजिएगा कितना हो जाएगा देखिए, हल करें थर्मल इफिशिएंसी हो जाएगा 73.8%। अब देखिए क्या है जो कैलकुलेट किया गया है, जो पावर निकाला गया है इन्वर्टर के द्वारा, जो नया इन्वर्टर आया है उसका इफिशियंसी दिखा रहा है 73.8%। ये न्यू साइकिल का है, जो इन्वर्टर जो जिस साइकिल पे वर्क करता है उसका इफिशियंसी दे दिया है ये, और कार्नोट साइकिल का इफिशियंसी दे दिया देखिए ये। तो कभी भी पॉसिबल है क्या, विच इज नॉट पॉसिबल एज नो इंजन कैन बी मोर इफिशियंट देन वर्किंग द कार्नोट साइकिल। हम जानते हैं वी नो डैट ऑलवेज क्या इफिशियंसी ऑफ कार्नोट साइकिल इज ग्रेटर देन इफिशियंसी ऑफ रियल साइकिल, ऐसा होते हैं। लेकिन आपका निकल क्या गया देखिए रियल साइकिल का इफिशियंसी ज़्यादा हो गया, कार्नोट साइकिल का इफिशियंसी कम हो गया। तो ऐसा साइकिल को बनाना ही पॉसिबल नहीं हो पाता है, ऐसा साइकिल आप बना ही नहीं सकते हैं, कभी पॉसिबिलिटी नहीं है जो कि ऐसा साइकिल बना सकते हैं आप। चलिए हम लोग करते क्या है 2-3 क्वेश्चन आपको देते भी हैं जिसको आप अपने घर पे थोड़ा प्रैक्टिस करने का कोशिश कीजिएगा। चलिए देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, सर घर पे इसको बनाने का कोशिश कीजिएगा। इन ए कार्नोट साइकिल द मैक्सिमम प्रेशर एंड टेम्परेचर आर लिमिटेड टू 18 bar
and 410 degrees Celsius. The ratio of isentropic compression is 6 and isothermal expansion is 1.5. Assuming the volume of the air at the beginning of isothermal expansion at 0.18 meter cube. Determine. सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, द टेम्परेचर एंड प्रेशर एट मेन पॉइंट्स इन द साइकिल, ये देख लीजिएगा। दूसरा देखिए क्वेश्चन क्या है, चेंज इन एंट्रोपी ड्यूरिंग आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ये देखिए क्या है। तीसरा देखिए क्या है, मीन थर्मल efficiency of the साइकिल। चौथा देखिए क्या है, मीन इफेक्टिव प्रेशर ऑफ द साइकिल। पांचवा देखिए क्या है, द थियोरिटिकल पावर if there are 110 working cycles per minute। देखिए ये क्वेश्चन आप बनेगा, थोड़ा कोशिश कीजिएगा। यदि इसमें कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप हमें कॉल करने का कोशिश कीजिएगा। और कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे कांस्टेंट वॉल्यूम और ऑटो साइकिल। क्या स्टार्ट करेंगे, कांस्टेंट वॉल्यूम और ऑटो साइकिल कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे नया पॉइंट। बाय।